ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं कालावाली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी पलवल का। प्रवीण आहूजा, कल वोटिंग होनी है छठे चरण में। 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान होने हैं और साथ ही बूथों पर किस तरह की प्रशासन की व्यवस्था की गई है? सोनिया, सबसे पहले जानकारी देना चाहेंगे कि कल हरियाणा में जो 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने, जिसको लेकर तमाम जो चुनाव प्रचार था वो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में थम गया है, क्योंकि कल शाम 6 बजे तक का चुनाव आयोग की तरफ से जो समय दिया गया था वो पूरी तरह से रोक दिया गया कि कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं। हालांकि आज से ही डोर टू डोर का जो कार्यक्रम है, तमाम हुई पार्टी के जो उम्मीदवार है वो लगातार अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ, अपनी धर्मपत्नी या यूं कहें कि जो भी परिवार के सदस्य सभी के साथ मिलकर सभी की ड्यूटियां बनाई हुई है। कोई किस मोहल्ले में, कोई किस गली में, कोई किस नगर में, तमाम क्षेत्रों में उनको भेज दिया गया और तमाम क्षेत्रों में डोर टू डोर का कार्य शुरू कर दिया गया, क्योंकि आज की रात जो है वो वाकई ही सच कहते हैं, जिसे हमारी कहावत कहा जाता है कि कतर गिरा था, क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार पिछले लंबे समय से तमाम उम्मीदवार इसी तैयारी में लगे हुए थे कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है उनको मतदान के बूथों पर लाना होगा। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है, लगातार हीट वेव के चलते हुए 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर तापमान हो चुका। लोग भी इस समय कशमकश की स्थिति में है। कल 25 मई को जो अगर तापमान इसी तरह बढ़ोतरी रही तो कहीं मतदान के प्रतिशत में कटौती आ गई तो आने वाले समय में जो है मतदान में अगर दिक्कत कटौती हुई तो तमाम उम्मीदवारों को कहने की इसकी आशंका भी जता रही है और बार बार उनको चिंता भी सता रही कि मतदान के प्रतिशत में अगर कमी रह गई तो ना जाने इसका नुकसान खामियाजा किसको उठाना पड़ेगा। तो इसको लेकर तमाम अभी से जितने परिजन हैं, इनके रिश्तेदार है, वो सभी अब डोर टू डोर सुबह से निकल चुके हैं। क्यों कहे कि सुबह 4 बजे से अपने घरों को छोड़कर अपने चाय नाश्ता भी लेकर घर से निकल चुके हैं और लगातार लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। बात कर लेते हैं जिला प्रशासन की ओर से। जिला प्रशासन जिला चुनाव आचार की चुनावी आचार संहिता के चलते हुए एक सख्त हिदायत दी गई थी कि 48 घंटे शराब की जो दुकानें हैं वो पूर्णतः बंद रखी जाएगी, जिसको लेकर पालन करते हुए तमाम जो दुकानें हैं जिले की वो बंद कर दी गई। लेकिन ये कुछ समाचार ये भी मिल रहा है कि कुछ दुकानों में नीचे से जो है अभी भी जो शटर गिर के उसके बावजूद भी शराब की बिक्री की जा रही है, जो कि चिंता का विषय है, जबकि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं प्रशासन को अलर्ट और सख्ती भी करनी होगी। तो इसको लेकर दूसरी बात कर ले तो तमाम बूथों की तैयारी को लेकर जो चुनाव आयोग की सख्त आदेश दिया कि तमाम बूथों पर मेडिकल किट होनी चाहिए, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है। पीने की साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो दिव्यांग वोटिंग करने आ रहे, मतदान करने आ रहे, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए और रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। कहीं भी ऊपर अगर ओपन एरिया है तो वहां पर टेंट या कोई सिस्टम होना चाहिए, ताकि कोई भी मतदान जो भी मतदान करने मतदाता आएगा तो उसे गर्मी में खड़ा ना होना पड़े। जो भी कूलर की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, तमाम सब जो व्यवस्था है उसका भी पूरी होकर लेनी जरूरी है। जी सोनिया। ठीक है प्रवीण आहूजा, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेती हूँ कालावाली से, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीश, कल हरियाणा में लोकसभा के 10 सीटों पर चुनाव होना है और मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है हीट वेव को लेकर, और इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था बूथों पर की गई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? सोनिया, कल हरियाणा में जो 10 लोकसभा सीटें हैं उन पर चुनाव होना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर चुनाव योग की बात करें या आम लोगों की बात करें तो एक जो समस्या है वह बनी हुई है कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दी गई। सिरसा जिला की बात करें तो 48 डिग्री टेम्परेचर जो है कल भी देखा गया, आज भी जो 45 से प्लस अभी हो चुका है। लेकिन अभी आप रोडों पर सन्नाटा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है और प्रशासन की ओर से बिल्कुल की बात करें तो प्रबंध किए जा रहे हैं। अगर बूथों की बात कर रहे हैं तो कूलर पंपों की व्यवस्था की जा रही है, टेंट की व्यवस्था की जा रही है। बूथ ऐसी जगह पर बनाए गए जहां पर शेड लगे हो, ठंडी वृक्ष लगे हो, ताकि लोगों को समस्याएं ना आए। उसको लेकर प्रशासन जरूर अलर्ट दिखाई दे रहा है। पर कल भी जो उपायुक्त महोदय की ओर से जो बूथ बने तो उनकी जो है उनकी जो निगरानी की गई है, उनकी चेकिंग जो है की गई है। कहीं ना कहीं बूथों पर निर्देश दिए गया है कि बूथों पर ठंडे पानी की व्यवस्था है जो की जाए, कूलर पंपों की व्यवस्था की जाए। अगर एक ऐप के माध्यम से जो कैमरे हैं, ऑनलाइन
ऐप के माध्यम से लोग देख पाएंगे कि किस बूथ पर कितनी लंबी लाइन है, ताकि लोग लंबी लाइन में ना खड़े और जब भी उनको लगे कि उनकी सुविधा के अनुसार तो वोट डाला जाए, ऐप जो जारी की गई है और लोगों को उसकी जानकारी दी जा रही है कि ऐप के माध्यम से देखकर ही आप वोट डालने जाए, ताकि लंबी कतार में ना पड़ना पड़े। इसको लेकर प्रशासन जरूर अलर्ट है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनकी ओर से पूरी तैयारियां तो कर ली गई है, क्योंकि किसी प्रकार का आपराधिक तत्व जो है बूथ में ना घुस पाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा दी है। उत्तर विभाग के कर्मचारी भी तब से तमाम नजर बनाए हुए, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग की ओर से काफी देखने को मिला कि शहर में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, लोगों से भयमुक्त होकर वोटिंग करने की जो प्रशासन की बात है, और प्रशासन किसी प्रकार का बहना उसको लेकर कहीं ना कहीं फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। भैया की बात कर रहे प्रत्याशियों को, तो प्रत्याशियों के जो प्रचार है थम चुका है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रत्याशी अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधी या मित्रों के साथ जो है निकले हुए कहीं ना कहीं ड्यूटियां लगाई गई, डोर टू डोर करते देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं फोन के माध्यम से जो रुके हुए लोगों को मनाने का काम किया जा रहा है। कल भी देखने को मिला कि सोचे सबसे बड़ी आज तलावली की बात करें, डबोवाली की बात करें तो चौक चौराहा पर पान बीड़ी तरीक की दुकानों पर सुबह अखबार लिए लोग जो तय करते नजर आ रहे थे कि कल जो रोड शो का प्रियंका गांधी पहुंची, तो कहीं ना कहीं जो कुमारी शैलजा के पक्ष में जो प्रचार करने के लिए पहुंची, तो लंबा जो रोड शो था, लेकिन 3 किलोमीटर की मंजूरी जो कांग्रेस की ओर से मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं 1.7 किलोमीटर की जो मंजूरी भी, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला कि पूरा शहर फिरता है, जाम देखने को मिला। लोगों ने चर्चा की पूरी कांग्रेस की बात, फिरता की बात करें तो फिरता में कांग्रेस की आंधी जो पहुंच चुकी है। लोग एक बार कहते नजर आ रहे थे कि आई प्रियंका गांधी, ले आई हरियाणा में कांग्रेस की आंधी। इस तरह के जो नारे हैं, लोग जो आम लोगों से गले लगाते नजर दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा है कि अब जो है फिरता में कांग्रेस की कहीं ना कहीं जीत होगी, इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। भैया महंगाई को कहीं ना कहीं जो अब मौसम की मार पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सब्जियों में कमियां जो देखी जा रही है। आम जो गृहिणी है उसकी रसोई से हरी सब्जी पैदा होती जा रही है। कहीं ना कहीं सब्जी के भाव में काफी उछाल आ चुका है, जो कि स्टोर करने वाले लोग भी अचार से लगे हुए अभी अधिकारी कर्मचारी को पकड़े कि उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और स्टोरों में जो सब्जियां स्टोर की जा रही है, कहीं ना कहीं कालाबाजारी करने का काम भी जोरों से शुरू हो चुका है। जगदीश लूट के पास हमारे साथ लगातार प्रवीण आहूजा भी बने हुए हैं। प्रवीण, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और जनता के बीच आप मौजूद रहते हैं, क्या लगता है कि इस बार हवा किस ओर चल रही है? सोनिया, बेहद मुश्किल है इसके बारे में जानकारी देना, क्योंकि मतदाता बिल्कुल भी शांत वातावरण में चल रहा है, कहीं भी तो खुलासा नहीं हो रहा है। लेकिन जहां बात होती है उनका एक ही मकसद होता है कि हमें देश के प्रति और देश हित में काम करना। तो इस तरह की तमाम बातें जरूर देखी जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो है जो मतदाता है वो अपनी बात को, जिस तरह पहले काफी समय पहले काफी चुनाव, हमने पहले भी बहुत लंबे चुनावों के दौर देखे, लेकिन इस बार तो मतदाता बिल्कुल शांत है। कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा है कि किस तरह से किसके पक्ष में जाकर मतदान करना है, बिल्कुल साइलेंट जिसे कहा जाता है। लेकिन ये जरूर है कि अगर कहीं दबे पांच लोगों की जो बातचीत आती है, उनका कहना है कि जो भी पार्टियां वो देश हित में काम कर और देश की सोच को लेकर काम करे, क्योंकि देश को बढ़ाना और उसके आगे तमाम युवाओं को रोजगार के लिए आगे बढ़ाना, तो इस तरह की तमाम बातें तो सुनने को आती हैं। लेकिन ये कहीं के लिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कौन मतदाता, कितने प्रतिशत मतदाता जो है वो किस पार्टी की तरफ रुझान करना चाहते हैं, किस पार्टी को मतदान करना चाहते हैं। तो तमाम चीजें जो है अभी तक उसको खुलासा नहीं हो पा रहा। लेकिन ये तय है कि कल 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के सायंकालीन के 6 बजे तक जो मतदान होना है, उसमें सबसे पहले तो ये देखना है जिससे से ज्यादा मतदान की प्रतिशत में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि लगातार बढ़ते तापमान को देखकर तमाम उम्मीदवार को चिंता सताने लगी है कि 45 पार जो तापमान जा चुका है। अगर मतदान के प्रतिशत में कमी आई तो उसका खामियाजा बहुत भारी उठाना पड़ेगा, जिसको लेकर लगातार पिछले 2 महीने से तमाम उम्मीदवार सभी पार्टी को, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो जेजेपी के हो, चाहे इनेलो के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते, सबने अपनी अपनी मेहनत करी है, लोगों से सीधा संवाद भी किया है, लोगों से बातचीत करी है। लेकिन कल जो कि एक बहुत बड़ा फैसला जो दिन आएगा वो 25 तारीख के दिन है। इसके बाद 4 जून को एक बार ऐतिहासिक दिन होगा, जिसका सबको इंतजार होगा कि कौन इस रुझान में आगे जाता है, कौन किसकी लॉटरी लगती है, कौन जीत पाता है। तो जो 4 जून को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, उसको देखना भी जरूरी होगा। लेकिन हाल फिलहाल जो है कि कल जो 25 तारीख मतदान का दिवस है, उसको लेकर तमाम मतदाताओं में एक बहुत बड़ा जो है जैसे जोश देखा जा रहा है, उमंग देखी जा रही है। तमाम मतदाताओं का कहना है कि 5 वर्ष के बाद ऐसा मौका मिलता है और वो भी विकास कार्य के लिए हम सब मतदान जरूर करेंगे। लोगों को सामाजिक संस्थाएं और मंदिरों में खास करके ना जाने जहां मौका मिल रहा है, लोग ज्यादा
लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, एक बार आप मतदान करने जरूर जाइए, क्योंकि मतदान करना हम सबका अधिकार है। अधिकार के तहत ही हम सबको मतदान करना जरूरी है। तो उसको लेकर मतदाताओं में, खास करके युवाओं में जोश देखा जा रहा है। जो 85 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध है, जो उन लोगों के लिए जो व्यवस्था घर पर बनाई गई है, वो भी वोट कर रहे हैं। लेकिन जो कहते हैं कि हम स्वयं बूथों पर चलकर जाएंगे, वो भी कल देखने लगे। एक बहुत बड़ा मंजर होगा कि 85 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता है वो स्वयं चलकर अपने परिवारजनों के साथ जाकर मतदान करेंगे। तो इसको लेकर मतदाताओं में काफी, कल 25 तारीख की तारीख को लेकर काफी जोश, एक उमंग और एक उत्साह देखा जा रहा है। जी सोनिया। ठीक है प्रवीण, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश, आपका भी धन्यवाद। कल हरियाणा में लोकसभा के 10 सीटों पर चुनाव मतदान होना है और सभी दिग्गजों ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता के दिल पर राज कौन करेगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।